नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य आईक्यू एकेडमी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त एम्पायर। कुछ लोग उसको गुप्ता एम्पायर भी बोलते हैं, गुप्त या गुप्ता दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त एम्पायर, उनके वो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, रूलर्स के इस टाइम पीरियड में जो ग्रोथ हुई आर्ट, लिटरेचर और साइंसेज में, उसको देखेंगे। इस वीडियो में जो भी हम ये नोट्स यूज़ कर रहे हैं, ये PDF नोट्स हमारी ऐप सूर्य आईक्यू एकेडमी में अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन नोट्स का यूज़ इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के लिंक और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जो गुप्त पीरियड है वो 3rd से 6th सेंचुरी के बीच में था, और इस पीरियड को स्वर्ण युग भी, गोल्डन एज भी बोला जाता है एंशियंट इंडिया का। बिकॉज ये जो पीरियड था, इसमें आर्ट का, आर्किटेक्चर का, लिटरेचर का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मेटलर्जी का और फिलोसॉफी, सबका जो मेन अचीवमेंट्स हुए एंशियंट इंडिया में, वो इसी पीरियड में हुए थे। और यही पीरियड था जिस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और एक ऐसा एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से ये आर्ट, लिटरेचर और साइंस का डेवलपमेंट हो पाया। इसलिए इस पीरियड को स्वर्ण युग बोला जाता है। बट जो इसके क्रिटिक हैं, वो बोलते हैं कि इस टाइम पे कास्ट सिस्टम को काफ़ी बढ़ावा मिला था और वुमन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं। अब उस टाइम के अपन फैक्टर्स बता देते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। गुप्तास जो थे वो ओरिजिनली वेश्य ओरिजिन के थे, और इनका किंगडम उत्तर प्रदेश और बिहार से कंप्राइज किया हुआ था। उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार में था इनका मेन किंगडम, और सेंटर जो था वो था इलाहाबाद में, मॉडर्न प्रयागराज में। तो इनको एडवांटेज क्या था, एक तो इनके पास फर्टाइल लैंड थी बिहार और यूपी की, और इनके पास आयरन ओर का एक्सेस भी था सेंट्रल इंडिया का और साउथ बिहार में। प्लस इनका सिल्क ट्रेड भी था बाइजेंटाइन एम्पायर से। ये एम्पायर था सेंट्रल एशिया में। मॉडर्न डे में अगर बात करें तो टर्की में। ठीक है, ये रोमन एम्पायर का ही एक्सटेंशन था, तो उससे ये ट्रेड करते थे। अब जो ये पीरियड था, ये गोल्डन क्यों था, इसका आपको कैसे पता चलेगा। इसको हम, जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, स्टोन और कॉपर प्लेट्स हो गई, कॉइन्स हो गए, लिटरेचर हो गए, इनसे हम अपन पता लगा सकते हैं कि वाई इट वाज द गोल्डन पीरियड। बात करें एपिक्स और पुराण की, तो रामायण और महाभारत जो है, उनका जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ था वो इसी पीरियड में हुआ था। वैसे ही जो मेजर पुराण थे, चाहे विष्णु पुराण हो, मत्स्य पुराण हो या वायु पुराण हो, वो भी इसी पीरियड में हुए थे। धर्मशास्त्र की बात करें तो नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति जो थी, वो भी इसी पीरियड में कंपोज हुई थी। पॉलिटिकल अगर ट्रीटीज की बात करें, जो कि पॉलिटी के ऊपर जैसे किंग को एड्रेस की हुई थी, वो नीतिसार थी 4th सेंचुरी में कामंदक ने लिखी थी, वो भी इसी पीरियड में थी। अगर लेक्सिकॉन और टेक्स्ट की बात करें तो अमर कोश था, वो कामसूत्र जो था वो इसी पीरियड में लिखे गए थे। और जो ड्रामा था विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त, वो भी इसी पीरियड में था। और इंस्क्रिप्शंस की बात करें, अभिलेखों की बात करें, तो कई सारे जो की इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, अ, भी, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, सांची करमदंड इंस्क्रिप्शन और दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो था वो मेन था, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी बताता है, गुप्ता एम्पायर की जो कंप्लीट क्रोनोलॉजी थी वो उसको बताता है। ये आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो
गुप्त पीरियड के जो रूलर्स थे उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। गुप्त पीरियड के जो मोनार्क थे उन्होंने कई सारे टाइटल्स अडॉप्ट किए हुए थे, जैसे परम बट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। और जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी थी, वंस टू वंस ट्रांसफर होती रहती थी। अब बात करते हैं उसके पहले रूलर की। श्रीगुप्त जो थे वो पहले रूलर थे और यही फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। और इन्होंने जो टाइटल यूज किया वो महाराजा यूज किया था। उसके बाद में घटोत्कच आए, ये सन थे श्रीगुप्त के, और इन्होंने भी टाइटल महाराजा ही यूज किया। फिर आए चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम। ये गुप्त पीरियड, गुप्त एम्पायर के जो थे वो फर्स्ट ग्रेट किंग माने जाते हैं और ये रियल फाउंडर भी माने जाते हैं। इन्होंने ही गुप्त एरा, मतलब गुप्त संवत स्टार्ट किया था AD 319 से 320। और इन्होंने जो टाइटल अडॉप्ट किया वो महाराजा धीराज अडॉप्ट किया। और इनके जो रीजन्स थे वो साउथ बिहार, झारखंड और पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न, साउथ बिहार, झारखंड और पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी थे। और इन्होंने जो शादी की वो लिच्छवी लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से किया था। और गोल्ड कॉइन्स हैं, उनके ऊपर उनका फिगर था, आर नोन एज कुमार देवी कॉइन्स। ठीक है, तो ये सबसे ग्रेट रूलर थे, या आप कह सकते हैं फाउंडर थे गुप्त एम्पायर के। उसके बाद आए समुद्रगुप्त। इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, कंपोज्ड बाय द पोइट हरिसेन। हरिसेन ने कंपोज किया है। और इन्होंने कौन कौन से वार जीते थे? इन्होंने नॉर्थ नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया था। वहाँ पे 9 नाग रूलर्स थे, उनको कॉन्कर किया था। और इन्होंने साउथ इंडिया के भी 12 किंग को कैप्चर किया था, उनको आज़ाद कराया और उनको रीइंस्टेट कर दिया था। और इन्होंने जो टाइटल है वो कविराज, किंग ऑफ पोइट्स इन्होंने रखा था, और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। और जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन थी इसमें इनको धर्म प्रचार बंधु भी कहा गया है। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और इन्होंने अश्वमेध कॉइन्स भी इशू किए थे, टाइगर स्लेयर कॉइन भी इशू किया था, और बैटल एक्स कॉइन भी इशू, और वीणा कॉइन भी इशू किए थे। वीणा कॉइन में इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो ये इस टाइप के कॉइन भी इन्होंने इशू किए थे। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो पीरियड था ये हाई वाटर मार्क ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का सबसे पीक पीरियड था। और इन्होंने शक क्षत्रप जो थे वेस्टर्न मालवा गुजरात में, और वेस्टर्न उनको हराया था। और इन्होंने वेस्टर्न जो सी पोर्ट थे वो सारे कब्जे में ले लिए थे। और ये जो विक्ट्री है ये अपन को कहाँ इसका वर्णन मिलता है? उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन और सांची इंस्क्रिप्शन में इसका वर्णन है। और जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें जो चंद्रगुप्त सेकंड ने बैक्ट्रिया के जो वालिक थे उन्होंने जब सप्त सिंधु क्रॉस किया तो उनको हराया था, उसका डिस्क्रिप्शन आपको, जो उसका वर्णन मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और इन्होंने भी टाइटल रखा था विक्रमादित्य और शाकारी। विक्रमादित्य और शाकारी इन्होंने टाइटल रखे। शाकारी क्यों? डिस्ट्रॉय ऑफ शक, शक क्षत्रपों को जो हराया था इसलिए उन्होंने ये टाइटल है। इनकी जो उज्जैन थी वो सेकंड कैपिटल बन गई थी। और इन्होंने भी नाग प्रिंसेस से, कुबेरा नाग से शादी की थी। और इनकी जो डॉटर थी प्रभावती, उसको वकाटक प्रिंस जो रुद्रसेन है सेकंड, उससे शादी करवाई थी। और ये पहले रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे। और इन्हीं के पीरियड में जो चाइनीज जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे फाइयान, उन्होंने विजिट किया था। और इनका कोर्ट फेमस था नवरत्न के लिए, 9 जेम्स, नवरत्न के लिए इनका कोर्ट
फेमस था। ये 9 रत्न रखते थे। आइए आगे चलते हैं। कुमार गुप्त फर्स्ट, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और इन्होंने भी टाइटल्स अज्यूम किए थे। अश्वमेध महेंद्रादित्य। करमदंडा इंस्क्रिप्शन जो है, उसमें इनको रूलर बताया गया है 4 ओशियंस का, 4 महासागर का। और मंदसौर इंस्क्रिप्शन इनको पूरी धरती का रूलर बताती है। और जो दामोदरपुर में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी, वो इनको महाराजा धीराज बोलती है। और इन्होंने जो कॉइन इशू किए थे, वो कार्तिकेय टाइप के थे, क्योंकि उसमें पिकॉक के निशान मिले हैं, फिगर ऑफ पिकॉक। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो भी इन्हीं के रेन में एस्टेब्लिश हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट के पीरियड में नालंदा का यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके बाद है स्कंदगुप्त। इन्होंने जो अर्ली हूण थे, हूण जो एम्पायर था, हूण एम्पायर, ये बेसिकली एक नोमैडिक ट्राइब थी कश्मीर के ऊपर। और आप मान सकते हैं चाइना से सटा हो, वहाँ की एक ट्राइब थी, वो उस टाइम अटैक करती थी। तो जो स्कंदगुप्त है, उन्होंने हूण हूण जो इन्वेजन होते थे उसको रोका था। और भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में इन्होंने जो पुष्यमित्र को हराया था, वो भी उसका वर्णन है। और इनके जो गवर्नर थे, उन्होंने सुदर्शन लेक का काठियावाड़ गुजरात में रिपेयर किया था। और ये चीज़ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। और विष्णुगुप्त, ये लास्ट रिकॉग्नाइज रूलर थे, गुप्ता रूलर, गुप्ता अंपायर के लास्ट रिकॉग्नाइज। अब ये जो साम्राज्य था, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? इनका डिक्लाइन हुआ था, एक तो हुण इन्वेजन जो मैंने आपको अभी बताया, रिपीटेड इन्वेजन होने लग गए थे। और अल्टीमेटली उन्होंने मालवा रीजन ले लिया था। और सामंत थे, उनका राइज हो गया था। बहुत सारे उस टाइम लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। तो लैंड ग्रांट्स देने से जिनको दी गई, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने अपना एक एम्पायर बना दिया। और वीकनेस हो गई थी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी उस टाइम पे, और लार्ज कोई आर्मी उन्होंने रखी नहीं थी। और इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई थी। एक तो लैंड ग्रांट दे दी थी, जिससे टैक्स नहीं मिल रहा था, और गोल्ड कॉइन इशू कर दिए थे। और गोल्ड कॉइन्स की आप प्योरिटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम के गोल्ड कॉइन इतने प्योर नहीं थे। इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। ऐसे इसका डिक्लाइन हो गया था। अब गुप्त एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो प्रशासन था, वो लेस सेंट्रलाइज था। बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज था मौर्य पीरियड के कंपैरिजन में। तो इन्होंने ग्रेडेड सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड काफ़ी था। और पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, वंशानुवाद था वहाँ। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन कौन थे और उनके रोल क्या थे। पहला था कुमारमत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे, ये किंग द्वारा अपॉइंट होते और कैश में इनको पेमेंट किया जाता था। दूसरे महानंद नायक। महानंद नायक, ये जस्टिस डिलीवरी के लिए थे, न्याय देते थे। फिर महाप्रतिहार, ये गार्ड्स के चीफ होते थे। फिर थे सांदे विग्रहिक। सांदे विग्रहिक के मिनिस्टर थे पीस और वार के। फिर थे अक्षपटलाधिकृत, ये रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स के हेड थे, सुपरिटेंडेंट थे। रण भंडारिका, ये इंचार्ज थे स्टोर के। दुत्काज, ये एसोसिएट थे गिफ्ट और ग्रांट्स के लिए। मिलिट्री हेड से इसमें पिलुपति थे, ये एलिफेंट के हाथी थे, उनको हेड करते थे। अश्वपति, फोर्सेस के लिए। और नरपति, फुट सोल्जर्स के लिए। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन सबको आप याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए।
नोट्स आपको दिए हुए हैं, हमारी ऐप पे मिल ही जाएंगे, तो आप इन सबको याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं डिविजन्स की। डिविजन्स, भुक्ति, ये हेड करते थे उपारिका। और विषय, डिस्ट्रिक्ट मैंने विषयपति द्वारा। और विषय को भी कई बार डिवाइड करते थे विथीज में। और विलेज जो होता था वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता था। विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट होता था। सामंत फ्यूडेटरीज, या सामंत की बात कर लें तो इनकी रिलेशनशिप किंग से होती थी। ये ट्रिब्यूट भी देते थे और अपनी डॉटर्स को मैरिज के लिए ऑफर भी करते थे। आइए अब बात कर लेते हैं आगे उस टाइम के जुडिशियल सिस्टम की, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। गुप्त पीरियड था, उसमें लॉ में सबसे पहली बार डिस्टिंक्शन किया गया। सिविल लॉ अलग किया गया, क्रिमिनल लॉ अलग किया गया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए सिविल लॉ और क्रिमिनल के लिए थेफ्ट और एडल्ट्री के लिए क्रिमिनल लॉ, ये पहली बार डिस्टिंक्शन। जस्टिस जो था वर्ण सिस्टम के बेसिस पे था, और पनिशमेंट ज़्यादा हार्श नहीं थी, फाइन्स कॉमन थे। अय्यर ने रिपोर्ट भी किया है कि उस टाइम पे कोई कोई क्राइम नहीं था और डेथ पेनल्टी भी नहीं थी। और गिल्ड्स और श्रेणी की बात करें, आर्टिशंस और मर्चेंट थे, उनके अपने खुद के कानून थे, उसको वो फॉलो करते थे। अब बात करें इकोनॉमी और लैंड की, तो गुप्ता ने सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे एंशियंट इंडिया में। उन्होंने सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे। और यूज ऑफ मनी लेस कॉमन थी उस टाइम पे। वो कावरी शेल्स में ट्रेड करते थे बेसिकली। शंख जो है, जो समुद्री घोंघा जो होता है उसके जो शंख होते हैं उसमें ट्रेड करते थे, जो व्हाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा। टैक्सेशन जो है वो नॉर्मली 1/4 से 1/6 होता था। जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 से 1/6 राजा को देना पड़ता था। और ट्रेड एंड कॉमर्स पे डिक्रीज कर दिया गया था। लैंड को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया था। क्षेत्र जो कि कल्टिवेटेड था, और खिल जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड थी। लैंड की जो ओनरशिप की बात करें तो लैंड ओनरशिप जो थी वो महत्तर, ग्रामिका, कुटुंबिका, ये इन्फ्लुएंशियल लैंड क्लास हो गए थे, लैंड ओनर बन गए थे। और जो प्रैक्टिस थी ब्राह्मण को देने की, अग्रहार, वो भी उस टाइम पे थी। और ये जो लैंड ब्राह्मण्स को दी जाती थी उसकी वजह से स्टेट की जो रेवेन्यू थी वो काफ़ी कम हो गई थी। बट इससे फ़ायदा क्या हुआ था कि जो लैंड जो कल्टीवेट नहीं हो सकती थी, जो बंजर भूमि थी, उसको कल्टीवेबल बना दिया था, क्योंकि ये लैंड दान में दे दी थी और वो बंदे ने, जो भी ब्राह्मण थे, वो उन्होंने उसको कल्टीवेबल लैंड बना दिया था। क्राफ्ट की बात करें तो उस टाइम क्राफ्ट काफ़ी एग्जिस्ट करता था और फ्लोरिश भी हुआ था। और क्राफ्टशिप के बेसिस पे ही जाति का जो फॉर्मेशन हुआ, कास्ट जो बनी, वो क्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही जातियां बननी स्टार्ट हो गई थी। अब बात कर लेते हैं सोसाइटी और रिलीजन के उस टाइम की। कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी फ्यूडलिस्टिक सामंतवादी बन गया था। कास्ट सिस्टम काफ़ी हार्ड हो गया था। चांडाल्स थे, उनको आउटकास्ट मानने लग गए थे और वो विलेज के बाहर रहने लग गए थे। वुमेन्स और शूद्र की स्थिति इम्प्रूव हुई थी, क्योंकि दोनों को अलाउ कर दिया था रामायण महाभारत को सुनना और भगवान कृष्ण की पूजा करना, तो उनकी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। भानुगुप्त के एरन इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि सती प्रथा थी, तो इस प्रैक्टिस की यहाँ पे शुरुआत आप कह सकते हैं। चाइल्ड मैरिज भी होती थी, इसके प्रमाण मिले हैं। विस्टी पोस्ट लेबर प्रैक्टिस किया जाता था, और आर्मी में सेवा देनी मैंडेटरी थी। और किंग्स थे वो ब्राह्मण्स को रखते थे, और जो किंग्स थे उनको भगवान विष्णु के समान माना जाता था। और उस टाइम पे बहुत सारे रिलीजन को एग्जिस्ट करते थे। और, और टेम्पल का जो निर्माण था वो वैष्णव और शैव
दोनों डेटीज के, विष्णु और शिव, दोनों भगवान के लिए टेम्पल्स बनाए जाते थे। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ, आर्ट और आर्किटेक्चर की, जो गुप्त पीरियड में जो ग्रोथ हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड में जो स्कल्पचर थे, मूर्तिकला जो थी, वो काफी, स्टाइल जो थी उसकी वो काफी ग्रेसफुल थी और हार्मोनियस, सामंजस्य वाली थी। और वो जो थोड़ा हाई स्पिरिचुअल स्टेट को दर्शाती थी, उसमें एक एलिगेंस थी उन इमेजेस में। उसी टाइम में अगर बुद्धिस्ट स्कल्पचर की बात करें, तो बुद्धा की जो इमेजेस थी जो प्रोड्यूस हुई थी, चाहे आप सारनाथ की बात कर ले चाहे मथुरा में, तो वो इसी पीरियड में हुई थी। और लाइफ साइज इमेज है गौतम बुद्धा की, कॉपर में, तांबे में, ओवर 6 फीट। वो सुल्तानगंज बिहार में मिलती है। उससे क्या पता चलता है, ये मेटालर्जिकल जो धातु की जो स्किल्स थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो भी इसी पीरियड में हुई थी। हिंदू देवी देवताओं की जो इमेजेस थी भगवान विष्णु और शिव की, वो भी स्टोन पे इसी टाइम पे पहली बार आकृति बनाई गई थी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन थे उसमें लीडिंग गॉड को सेंट्रली प्लेस किया जाता था, और सराउंडिंग में जो सबॉर्डिनेट फिगर थे उनको दिखाया जाता था। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बात कर लें, तो टेम्पल का जो स्टाइल था वो नागर स्टाइल पे था। और इसी टाइम पे जो पंचायतन जो स्टाइल थी, जो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, वो भी इसी टाइम पे इमर्ज हुई थी। इसमें जो एक सेंट्रल श्राइन होती है, उसके सब्सिडरी में 4 छोटे छोटे श्राइन्स होते हैं, 4 छोटे छोटे टेम्पल होते हैं। तो ये पंचायतन स्टाइल में थे। इसी स्टाइल में जो टेम्पल्स हैं वो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ झांसी यूपी में, और स्टोन टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है दिगवा में, और पार्वती टेम्पल है नचना कुठारा में एमपी में, और ब्रिक टेम्पल भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर में, विष्णु टेम्पल जबलपुर एमपी में। और मोनेस्टिक सेंटर की बात करें तो नालंदा जो थी वो 5th सेंचुरी में, इसी टाइम पीरियड में, गुप्त पीरियड में ही बनी थी। इंजीनियरिंग की बात करें तो आयरन पिलर जो दिल्ली का मेहरौली में है, वो एट्रीब्यूट है किंग चंद्र को, ओपन चंद्रगुप्त सेकंड को बोला जाता है किंग चंद्र। वो अभी भी अनरस्टेड है, उसका जंग नहीं लगा है 15 सेंचुरी के बाद भी। इसका मतलब इनकी जो स्किल थी वो काफ़ी, गुप्ता पीरियड के जो क्राफ्टमैन थी उनका स्किल सेट बहुत अच्छा था। अब बात कर लेते हैं पेंटिंग्स की। अजंता केव थी, इसमें बुद्धिस्ट आर्ट को दिखाया गया है। और इसमें गौतम बुद्धा के लाइफ के इवेंट्स और जातक स्टोरीज दिखाई गई हैं। इसमें ब्रिलियंट कलर का भी यूज किया गया है। बाघ केव की बात करें तो ये, इसमें गुप्ता पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो इसमें मिलती है। और ये केव ग्वालियर में है। और इस स्कूल में जो डेकोरेटेड जो वॉल्स थी वो लोकल थीम पे थी। और जो इसी टाइम पे जो पेंटिंग में जो वकाटक थे, गुप्ता पीरियड के कंटेम्परेरी थे ये भी, और वो स्पॉन्सर थे और गार्जियन पे थे इस आर्ट के। और बहुत सारे अजंता के में जो फंडिंग की है वो इन्होंने की थी। आइए अब बात कर लेते हैं लिटरेचर और साइंस की ग्रोथ जो हुई थी इस पीरियड में, उसकी भी बात कर लेते हैं। 3rd से 6th सेंचुरी का जो पीरियड है वो संस्कृत लिटरेचर के लिए क्लासिक माना जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में जो संस्कृत जो बनी थी उसने अपना क्लासिकल फॉर्म एक्वायर किया था। ये ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी। नागरी स्क्रिप्ट में जो इवॉल्व हुई वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही हुई थी। तो प्लेस जो थे वो जनरली कॉमेडीज ही थे।
करेक्टर जो थे हायर क्लास के वो संस्कृत बोलते थे, और जो वुमन और शूद्र थे वो प्राकृत बोलते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोड था वो फेमस था नवरत्न के लिए, 9 जेम्स के लिए, जो एक्सपर्ट्स थे बहुत सारे फील्ड में। अगर हम बात करें इसमें 9 जेम्स कौन कौन थे, तो अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, छपरन, शंकु, वराहमिहिर, वरुचि और वेताल भट्ट। ये 9 थे, ये आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो मेन की ऑथर्स अपन वर्क्स की बात करें तो कालिदास की बात कर सकते हैं। इनके ड्रामास थे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। पोइटिक वर्क्स में बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदत्त, ऋतु संहार और ज्योतिर्विद्याभरण। ये सब इनके मेजर वर्क्स थे, ये आप याद कर सकते हैं। इनको ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता था और ड्रामिस्ट भी इस पीरियड का। रुद्रक, मृच्छकटिका, इन्होंने ड्रामा लिखा है, काफ़ी फेमस है। ये भी एग्जाम में काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विशाख दत्त, इन्होंने ड्रामा लिखा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में स्टोरी है कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन लिया था, ये स्टोरी है। अमर सिम्हा, इन्होंने अमर कोश लिखा था। भास, इन्होंने 13 प्लेज लिखे थे, इंक्लूडिंग स्वप्नवास वधतम। वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र लिखा था। हरिसेन, इन्होंने प्रशस्ति, अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन। इन्होंने समुद्रगुप्त के अचीवमेंट लिखे थे, ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में। विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र स्टोरीज लिखी थी। कामंदक, नीतिसार लिखा था पॉलिटिकल ट्रीटीज के लिए। गुणादय, इन्होंने बृहद कथा लिखी थी। तो ये आप सारे याद कर सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ही लेते हैं गुप्ता पीरियड में। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। गुप्ता एज में ही मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ गणित शास्त्र का, मैथमेटिकल साइंस का। जीरो और डेसिमल सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ, बिंदु और दशमलव, वो इसी टाइम पे हुआ। और इसका जो एविडेंस है गुप्ता इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इलाहाबाद में। आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में आर्यभट्टिया लिखी। इसमें अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा तीनों कवर है। इन्होंने पाई की वैल्यू 4 डेसिमल तक कवर की थी। और एस्ट्रोनॉमी में भी ये पहले थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी दूरी पे घूमती है। और इन्होंने जो सोलर इक्लिप्स होते हैं उसका रीज़न भी बताया था। और इन्होंने सूर्य सिद्धांत बुक भी लिखी थी। वराहमिहिर ने इस टाइम पे पंच सिद्धांतिका लिखी थी। और एनसाइक्लोपेडिक वर्क पे बृहद संहिता लिखी थी। इंडियन की जो एस्ट्रोलॉजी थी, होरा शास्त्र था, वो ग्रीक कंसेप्ट से प्रभावित था। ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा था। अगर मेटालर्जी की बात कर लें तो धातु विज्ञान और मेडिसिन की बात कर लें, मेटालर्जी में अनरस्टेड आयरन पिलर है महरौली दिल्ली में। उससे पता चलता है कि उस टाइम मेटलर्जिकल स्किल जो थी क्राफ्ट्समैन की काफ़ी अच्छी थी। गुप्ता पीरियड में काफ़ी मेटल्स मिले हैं, ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं गौतम बुद्धा की, तो बहुत सारे मिले हैं, इससे पता चलता है क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अच्छी थी। मेडिसिन में बात करें मेडिसिन में बात करें धन्वंतरी की, तो वो एक नोटेबल फिजिशियन थे, आयुर्वेद के साथ एसोसिएट थे। वाघभट्ट थे, उन्होंने अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह ये ऑथर किया था। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता सर्जरी पे लिखी थी। चरक और
सुश्रुत के जो वर्क थे वो लास्ट में अरेबिक में भी ट्रांसलेट किए गए थे। तो इस तरह है अपना गुप्ता पीरियड कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू अगर अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारी ऐप सूर्य आईक्यू एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का लेवल पता चले, एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी हो। और इसी के साथ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।